और फारूक सत्तार साहब, ये बिल्कुल ये तमाम आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, लेकिन और इन हालात में भी ये हमारे जो 6 बड़े लोकल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, एक हौसला अफजा बात है, कम से कम इदारों की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का मौजूद होना होना कितना बड़ा सवालिया निशान है। ये क्या हमने माजी में ऐसे टेस्ट केस बनाए नहीं, हमने वो इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड किया अपने लोकल इन्वेस्टर्स को, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही लोगों को नहीं मिला कि फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होता हमारे इस तरह की प्राइवेटाइजेशन में या बिडर के तौर पर कोई हिस्सा लेता। आगे के लिए कोई ऐसा प्लान है कि स्टील मिल खरीदने, HBFC खरीदने या दीगर इदारे खरीदने कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी आए? देखिए, मेरे ख्याल में तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ना आना भी कोई बुरा नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आते भी हैं ना, तो देखें फिर क्या होगा कि वो अगर ले भी लेंगे तो फिर वो जो प्रॉफिट होगा उसका एक बड़ा हिस्सा तो डॉलर की शक्ल में यहाँ से बाहर ले जाएंगे ना, वो तो आपको नहीं मिलने वाला। अगर लोकल इन्वेस्टर्स आएंगे और वो हिम्मत करेंगे और वो अगर ये दिखाएंगे करेज, तो फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। वो अगर इदारों को थोड़ा सा चलता करेंगे, फाइनेंशियल क्लोजर होगा बोली के बाद 2 महीने और 3 महीने में वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंसोलिडेट करके अपने बिजनेस प्लान को प्लेस में लाएंगे और उसके बाद अगर उन्हें यहाँ राउट्स मिलेंगे या बिजनेसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में उससे फिर पूरी दुनिया की तवज्जो भी आपकी तरफ मबजूल होगी। अभी तो ज़ाहिर है कि आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं पूरी दुनिया की, तो अल्लाह करे कि हो और उसमें फिर डील भी ऐसी हो कि डॉलर्स इतने ज़्यादा बाहर ना जाएं, वो जो कमाएं उसको यहीं पर जितना लगा सकें, यहीं पर अपने प्रॉफिट्स को इजाफा करें, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, फिर बाद में ले जाएं उस इन्वेस्टमेंट से तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। बात यह कि अगर ये सलाह मशवरा करें सीनियर पार्लियामेंटेरियन से, तजुर्बा रखने वाले पार्लियामेंटेरियन से, जिन्होंने दुनिया की जमहूरियत को समझा है, निज़ाम को समझा है, आइन को समझा है, आपके क़वानीन को समझा है, निजकारी की अहमियत को समझा है, तो मेरे ख़्याल में ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साखी। तो चले अल्लाह करे कि थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल करेगी तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। और एक आखिरी सवाल फारूक साहब, कि ये अगर ये बड़ी कामयाब एक प्राइवेटाइजेशन हो जाती है PIA, उसके बाद ये गैप तो नहीं आना, आपकी स्टैंडिंग कमेटी मुतारिक रहेगी, फौरी तौर पर स्टील मिल का प्रोसेस शुरू हो, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उस जानिब राग़िब किया जाए, चूँकि ये इदारे इस वक्त ज़ाहिर मुल्क की मईशत को एक बड़े खसारे में लेकर जाते हैं और एक बड़ा बोझ है, तो ये एक साथ फिर ये बगैर किसी गैप के सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा? हमारा काम नहीं है। हाँ, हम मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, हम सुपरविज़न कर रहे हैं एक तरह से, ताकि कहीं कोई कमी बेशी है तो उसको ठीक है। हम स्क्रूटिनी करते हैं, हम अफसरान को बुला के पार्लियामेंटेरियन के सामने बिठा के उनके सवालों के जवाब लेते हैं ताकि उनकी तसल्ली तशफ़ी हो, ताकि ये ज़्यादा प्रोसेस जो है वसीतर मशावरत इसमें शामिल हो जाए, ताकि कोई पहलू नज़रअंदाज ना हो ना। तो ये शफाफियत के लिए अच्छा अमल है। हम नहीं कर रहे प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन कर रहा है, उसके वज़ीर अलीम ख़ान, और उनके साथ एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, CCOP, वो कर रही है, और फिर फाइनली कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो कर तो वो रहे हैं, लेकिन हम उनके ऊपर वॉच डॉग है, हम उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। हम उनके किसी भी इजारादारी का अमल होगा तो हम रोकेंगे टोकेंगे, शफाफियत नहीं होगी रोकेंगे टोकेंगे, मुकाबला नहीं होगा रोकेंगे टोकेंगे, हमारा काम ये है। तो कर हम नहीं रहे, हाँ हम डंडा लेके बैठे कि भाई इसको चलाएं, अगर आप कर रहे हैं तो रूजवेल्ट की ब्रीफिंग हमने लेना शुरू कर दी है, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट हो गया। HBFC बिल्कुल वर्ज पे, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र ने ड्यू डिलीजेंस कर दी और टेक्निकली प्री क्वालिफाई एक ही फर्म ने किया है, दूसरी फर्म बांग्लादेश की थी, वो नहीं आई, उसने दूसरे मरहले में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अब इसमें अब एक ही बिडर के साथ अगर जाना है तो उसकी डील अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल एडवाइज़र और हमें भी नज़र रखनी है, काबीना को भी रखनी होगी। तो मेरे ख़्याल में कोशिश ये करनी है कि अब ये अमल, क्योंकि HBFC एक नुकसान देने वाला इदारा नहीं, वो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन वो बैंकों के सूद पर फ़ायदा देता है, वो बिज़नेस करके नहीं दे रहा उतना। तो इसमें पोटेंशियल है कि बिज़नेस करके देगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसे इदारे भी निजकारी में जाएंगे, मुझे लग रहा है कि जो थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, तो फिर क्यों ना निजी शोबे को कहा जाए वो आकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्राइवेटाइजेशन, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।